आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। सो डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स हम आज इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो हमने दो रेशनल नंबर्स को कंसीडर किया, P अपॉन Q एंड R अपॉन S, राइट। So we have considered two rational number P upon Q and R upon S, right? So here condition is that it should not be equal to 0. We are going to divide P upon Q divided by R upon S, right? So condition is that division of rational number is only defined when R upon S does not equal to 0, right? Because if some positive quantity divided by 0 will be undefined, right? So here we are considering that this R upon S is not equal to 0. It is satisfying our condition. यह हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore हम यहाँ पे अब एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S, राइट। तो ऐसे डिवीज़न का साइन हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू S अपॉन R। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखिए बच्चों यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम इस स्टेप से अगले स्टेप में गए तो चेंज क्या हुआ है। देखिए P अपॉन Q एज इट इज़ है, P अपॉन Q एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। क्या चेंज हुआ है, डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। क्या आप इसको विटनेस कर पा रहे हैं, डिवीज़न को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो ठीक है, जहाँ भी हम डिवाइड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, मगर और अगले में आके चेक करते हैं कि क्या बाकी चीज़ें भी सेम है, क्या R अपॉन S भी सेम है। तो R अपॉन S यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, S अपॉन R है, तो ये सेम नहीं है। इसमें क्या हुआ, जो R न्यूमरेटर था अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है, और जो S आपका डिनोमिनेटर था वो अब क्या है, न्यूमरेटर है। तो ये एक रूल हो गया कि जो भी हम, जैसे ये LHS साइड में है और डिवीज़न की ये RHS साइड में है, तो इसमें LHS साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, RHS साइड में चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, मल्टीप्लाई साइन लेके आएंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई में क्या सीखा है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमारा P एक न्यूमरेटर है, यहाँ पे है, S एक न्यूमरेटर है, तो P एंड S का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, Q एंड R का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, P एंड S का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q एंड R का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको दिखाएंगे ऐसे, P इंटू S, और यहाँ पे एक सिंगल अपॉन की साइन हो जाएगी और यहाँ हम लिख देंगे Q इंटू R, ठीक है। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PS अपॉन QR। सो ये हमारा आ गया डिवीज़न में। तो डिवीज़न में हमें मतलब इस तरीके से अप्रोच करना है, इस तरीके से हमें आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स में हम अप्रोच कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये अभी हमने सीखा। अब जो हमने सीखा है उसको हम इस एग्जाम्पल पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ठीक है, जिस पर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था स्टेप में कि भाई जैसे ही हम उधर की तरफ जाएंगे तो ये P अपॉन Q जो है वो 4/9 है, ये एज इट इज़ रहेगा। जो डिवीज़न की साइन है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो ये डिवीज़न की साइन आपकी मल्टीप्लाई साइन में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे ऐसे, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठे लिखेंगे 4 इंटू 9, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे 9 इंटू -5, राइट। सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे, 9 4 9 जो कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -45, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, या आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/-5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या जो भी हमने स्टेप डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में सीखा था, हमने उसी स्टेप को यहाँ पे लगाया है। इज़ दैट क्लियर टू यू? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या किसी थ्योरी को समझते हैं, तो आपको ये देखना है कि हर एक स्टेप आगे की तरफ कैसे बढ़ रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट? सो अभी हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें एक एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारा, और ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है? तो ये है, तो 2 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -4, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसी को हमको इसको सॉल्व करना है, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये ना ही ये P/Q के फॉर्म में है, ना ही ये P/Q के फॉर्म में है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो P/Q का फॉर्म नहीं है, ना ही यहाँ पे है, राइट? तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है? तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 4 × 2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपका 11/4, राइट? यहाँ आ जाएगा डिवीज़न, और -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4/1। अब ये पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो स्टेप हमने पहले वाले एग्जाम्पल में सीखा था, डिवीज़न के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, कंसेप्ट में हमने सीखा था, ठीक है? तो हम इसको यहीं पे करेंगे। 11/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 ऊपर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे -4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 1 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला जाएगा, -4 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा, इसको हम इकट्ठे लिख लेंगे, 11 × 1, और इसको लिख लेंगे 4 × -4, तो यहाँ आ जाएगा 11, और यहाँ आ जाएगा -16, तो यहाँ से आ जाएगा -11/16, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल में भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने अप्रोच किया जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को किया था, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि हर एक स्टेप होता कैसे है, राइट? तो आइए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके बच्चों, तो जैसा कि हमने डिवीज़न में सीखा है, अभी हमारे पास ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और उसमें हम डिवीज़न वाले कंसेप्ट को जो भी हमने पिछले एग्जाम्पल्स में सीखा है उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -7/8, राइट? इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/14, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है? तो हमें क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो एक ही नंबर हमें पता है, ठीक है? 5/14 हमें पता है, तो फर्स्ट नंबर एक नंबर हो गया हमारा 5/14। सेकेंड नंबर इज नॉट गिवन एनीवेयर, प्रोडक्ट इज गिवन, राइट? सेकेंड नंबर इज नॉट गिवन, सो लेट द नंबर इज x, right, or y, let's suppose y, let that number is y, right? So अभी क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -7/8, सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, यू अंडरस्टैंड दिस? सो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, सो y × 5/14 कितना आना चाहिए हमारे पास, -7/8, राइट? तो अभी क्या है कि जब ये दूसरी तरफ हम लेके जाते हैं y को, ये 5/14 को अगर हमें उस तरफ लेके जाना है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवीज़न की साइन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -7/8 डिवाइडेड बाई 5/14। डू यू गेट दिस पॉइंट? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब हम दूसरी तरफ लिखेंगे, इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमने लिखा है, तो हमने क्या किया, साइन में चेंज किया। ये एक रूल है, ये आपको हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है? तो अभी हमने जो डिवीज़न का कंसेप्ट अभी सीखा था, वो हमने, ये वर्ड प्रॉब्लम है, डिवीज़न का कंसेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो -7/8 इंटू, अब यहाँ इंटू आ गया, डिवीज़न के बाद हमने इंटू किया, तो अभी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा आपका 14/5। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है? तो आप देखिए, इसको हम फाइनली लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा,
7 4 जा 28, 19, 98 अपॉन 40, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 5/14 आ रहा था, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर्स, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर की अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंडर द केस ऑफ डिवीजन हम पढ़ने की कोशिश